और आज तक हिंदुस्तान में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि सकल देव इनको वोट खरीद सकता है। बीजेपी भी मेरे साथ अन्याय करेगा तो उनसे भी मैं बगावत करके आज महागठबंधन के लोग बर्बाद कर दिया। मेरा पार्टी तिनका तिनका कर 2016 से पार्टी हम बनाए थे, करोड़ों रुपये हम खर्च किए थे। वीआईपी में कोई आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश शनिवार को लीडर था, वो सकल देव भी था। जो इज्जत देता तो आज हम कौन क्या आंसू देते हैं। सकल देव जो आंसू हुआ है पूरा बिहार देखा है, अब पूरा बिहार इसका बदला ले रहा है। बिल्कुल में टिकट बेचा गया, बस देख रहे हैं आजादी लोग को कुर्ता फाड़ रहा, पैजामा फाड़ रहा। सबसे ज्यादा कोई टिकट होता है उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। तो 25 साल से बाद ये पार्टी मेरे साथ विश्वास हुआ, हमको चुनाव लड़ने के लिए यहाँ भेजे, हम अपना फील्ड तैयार किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। अभी हमारी मौजूदगी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में है और जो अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं इनकी परिचय जो है बताने का हमें नहीं लगता है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे सकल देव बिन जी हैं। तो आज हम इनसे बातें करेंगे और सोशल मीडिया से जितने दिनों से भी इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है सकल देव बिन, इन सभी बातों को रखेंगे और उन्हीं के शब्दों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे और जो भी हमारे जनता जनार्दन के अलग अलग क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, हम आपके बारे में विशेष रूप से थोड़ा सा 2 शब्द में जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मेरा नाम सकल देव बिंद है जी। हम लगातार महागठबंधन के साथ थे 2000 से ही जी। हम महागठबंधन थे 14 तक हम राष्ट्रीय जनता दल में रहे और 14 के बाद लगातार वीआईपी के साथ रहे। मेरा यही है और आप लोग पूरा तारापुर की जनता और बिहार की जनता भी देख रहे थे। तो लगातार हम 2 साल से सेवा कर रहे थे जनता के बीच और चुनाव भी लड़ रहे थे। मगर मेरे साथ महागठबंधन के जो वरीय नेता है वो राजनीति करके मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र करके कभी पिछड़ा का बेटा तारापुर के विधायक नहीं बने, इसके लिए वो टिकट काट दिया गया मेरा। और हम खून क्या शुरू हुआ है और बिहार के तमाम निषाद भाई बिंद भाई महागठबंधन के बैकआउट कर एनडीए को वोट करेंगे। सर, जनता का मानना है, जनता का कहना है कि सकल देव बिन अभी क्या है, अति पिछड़ा का नेता है, बिन समाज के नेता है या फिर छोटे वर्गों के नेता है या फिर बीजेपी के जो जब से गठित हुए हैं तो थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा है कि आखिर विश्वासघात सकल देव बिन ने किया या सकल देव बिन से को विश्वासघात हुआ है किसी के द्वारा। देखिए, हम तो कह दिए लगातार 25 साल से उस पार्टी में थे, तो फिर विश्वासघात करने का बात ही कहा है भाई। तो 25 साल से बाद ये पार्टी मेरे साथ विश्वास हुआ, हमको चुनाव लड़ने के लिए यहाँ भेजे, हम अपना फील्ड तैयार किए, जनता से मिले, जनता के दिल में थी पिछड़ा दलित महादलित आदिवासी समुदाय से जाकर मिलके हम अपने लिए जगह बाहर लखीसराय से आके मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा में बनाए, ये बहुत बड़ी बात। सर, जब यह टिकट इंडिया महागठबंधन से जब अरुण साह को जो दिया गया, आपकी प्रतिक्रिया उस समय क्या थी? कुछ नहीं, 3 करोड़ में टिकट बेचा गया। महागठबंधन के बड़े नेता एक को सपना था कि पिछड़ा का बेटा यहाँ विधायक नहीं बने, इसलिए मेरा टिकट काटा गया। 3 करोड़ में टिकट बेचा गया, बस देख रहे हैं आजादी लोग को कुर्ता फाड़ रहा, कोई पैजामा फाड़ रहा। सबसे ज्यादा कोई टिकट होता है उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। क्या आपको लगता है कि आरजेडी ने बिन समाज के नेता के साथ अन्याय किया है? बहुत अन्याय किया है और मैं आपको बता देता हूँ, अब 14 तारीख को रिजल्ट देख लीजिएगा, एक भी बिन समाज निषाद समाज वोट नहीं करेगा और पूरा बिहार में महागठबंधन का मात्र 80 से 85 के बीच में रहेगा। कहीं सरकार बनने का कोई बात ही नहीं है। और हमारे आदरणीय बड़े भाई मुकेश सहनी को कहता है डिप्टी सीएम बना देगा। भाई तुम सीएम ही नहीं बनेगा तो डिप्टी सीएम क्या बना देगा? आपका सरकार ही नहीं बन रहा है तो अब क्यों क्या वो डिप्टी सीएम बना देगा? सर, उसी क्षण आपने निर्दलीय रूप के नामांकन का निर्णय लिया, यह फैसला भावनात्मक था या रणनीतिक था? नहीं, ये फैसला भावनात्मक था। मेरा मानना था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जी, और पूरी जोर शोर के तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे थे। तारापुर के जो मेरा युवा धड़कन था, जो हमको चुनाव मैदान में जो खट रहा था, हमारे जो बहुत लोग बुद्धिजीवी लोग थे, वो लोग आपस में बैठकर पूरा निर्णय 2 दिन मंथन किए कि आप चुनाव लड़ते हैं तो जो आपका टिकट कटवाया वो कैंडिडेट जीत जाता है और बीजेपी हार जाता है, इसीलिए आप चुनाव नहीं लड़िए। आप सर्वोपरि तारापुर की जनता था, जो जनता का निर्णय था, हम जनता के साथ थे।
मेरा मगर मानना था कि हम चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं था और हम नॉमिनेशन भी आपस लेने के लिए तैयार नहीं थे। और जब सामाजिक रूप से दबाव आया तो मैं अपने हिसाब से अपने समाज के हित के लिए हम अपना नामांकन आपस लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो होता है दीपावली के दिन जिस तरह से राम भगवान निषाद राज को बुलाए थे जी, उसी तरह हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट भैया हमको बुलाए। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आपका जो बीजेपी का जो सफर है सर, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन के बाद अचानक बीजेपी ने आपको जोड़ लिया, यह कैसे संभव हुआ सर? देखिए, जोड़ लिया संभव नहीं, हम तो एक शब्द में बता दिए ना कि हमारे समाज के लोग जो हमको चुनाव लड़ा रहे थे उनके अनुसार हम बीजेपी ज्वाइन किए। बीजेपी के साथ मेरा कोई शर्त नहीं है और आज तक हिंदुस्तान में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि सकल देव इनको बहुत खरीद सकता है। हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी भी मेरे साथ अन्याय करेगा तो उनसे भी मैं बगावत करके आगे लड़ाई लड़ूंगा। सर क्या बीजेपी सर आपसे पहले ही संपर्क में थे या फिर नामांकन? नहीं भाई, बीजेपी संपर्क में नहीं था, हम तो हमेशा महागठबंधन के साथ रहे हैं। मेरे साथ अनहोनी हुआ, इसके चलते हमको समाज को देखते हुए समाज का निर्णय लेते हुए बीजेपी में। सर क्या लगता है अभी आपको बीजेपी जो है सकल देव बीन के साथ साथ पूरे बीन समाज को सर इज्जत दे रही है और जो कि आरजेडी नहीं दे सकी? ऐसा मैं आरजेडी इज्जत देता तो आज हम कौन क्या आंसू देते हैं? सही सकल देव बीन जो आंसू रोया है पूरा बिहार देखा है और पूरा बिहार इसका बदला ले रहा है। और बीजेपी का बात रहा, बीजेपी आस्था पूर्वक गए हैं और ईमानदारी से बीजेपी पार्टी के लिए हम काम करेंगे। जहां भी मेरा लोग देख रहा है आपके चैनल के माध्यम से, सब लोग महागठबंधन को बैक आउट करके अब बीजेपी को वोट करेंगे। सर क्या आपका ये जो निर्णय है ये समाज को एकजुटता का तोड़ेगी या फिर मजबूत और भी बनाएगी? समाज को मजबूत बनाना है, इसीलिए इस पार्टी में गए हैं। उस पार्टी को तो महागठबंधन के लोग बर्बाद कर दिया। मेरा पार्टी तिनका कर 2014 से पार्टी हम बनाए थे, करोड़ों रुपया हम खर्च किए थे। वीआईपी में कोई आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश सनीवाद को लीडर था, वो सकल देव भी था और धन मन तन सबसे पार्टी बनाए थे। वो पार्टी मेरा आरजेडी के लोग बर्बाद कर दिया, कोई रास्ता नहीं था भाई। हम पार्टी में जाके बीजेपी में जाके अपने समाज का सेवा करेंगे। सर ये तो जब आपने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जब चुनाव लड़ने का फैसला किया था सर, उस समय आपकी किस मुद्दा था कि हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी वासी हैं उनको किस संकट से बाहर निकाले, क्योंकि रोजगार, शिक्षा, कृषि संकट बहुत सारी समस्या है। देखिए, विधायक बनना, विधायक बन के एगो जन समस्या लेकर विधानसभा में लड़ना ये बहुत बड़ी बात होता। मेरे पास उतना क्षमता था, मेरे माता और पिता का आशीर्वाद था कि यहाँ का जन जन का आवाज, गरीब गुरबा का आवाज हम जरूर विधानसभा में लड़कर यहाँ का हर तरीके से जितना हमसे होता विकास करते और आर्थिक रूप से सबको मदद करते। यही हम नारा लेके गए थे और इसी के चलते आज हमको पूरा तारापुर हर समुदाय के लोग चाहता है, चाहे कोई कास्ट कहीं किंतु परंतु नहीं है। अभी आप सर बीजेपी के कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं या कह लीजिए बीजेपी के कलीग्स भी हैं या कह लीजिए सर बीजेपी में आपने जिस तरह भी आपकी भूमिका है सर, तो आपकी मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? भाई मुख्य चुनावी मुद्दा तो पूरा बीजेपी का मुद्दा ही निकला हुआ है। गरीब गुरबा के साथ अन्याय होगा, हम लोग लड़ेंगे। और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और हमारे जैसे पिछड़ा समाज को जो मान सम्मान दिया उसके लिए पूरा हम लोग हैं। और मुख्य मुद्दा शांति है, शांति से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आदमी को खाना थोड़ा कम मिल जाए, शांति से वही सबसे बड़ा है। और नीतीश कुमार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शांति कायम। सर कहीं ना कहीं आपको जितने भी सर तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी वासी हैं कहीं ना कहीं आपको नेता के रूप में देखना भी चाह रहे थे, और अभी सर वो आपका बीजेपी में क्या रोल रहेगा? क्योंकि सर आपकी जो छवि बनी हुई थी लोगों के सामने कहीं ना कहीं वो शायद उम्मीद भी टूट चुकी है कि हम सकल देव बीन जी को जो है नेता के रूप में नहीं देखेंगे, तो आपका बीजेपी में क्या रोल रहेगा? देखिए, बीजेपी श्रद्धा पूर्वक समाज के साथ हम ज्वाइन किए हैं जी। तो बीजेपी में एक हम भी नेता है और आदमी जब सेवा करना चाहता है तो नेता नहीं जन सेवा करके सेवा कर सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि हम तारापुर में लगातार अपना सेवा देते रहेंगे हर सुख दुख में, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। सर यहाँ युवाओं को लेकर सर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या आपके पास रणनीति है सर? मेरा सरकार बनने दीजिए ना, जब सरकार में जाएंगे तो युवा के लिए अच्छा सोचेंगे जरूर।
सर आपके नजर में सर प्रशांत किशोर का क्या छवि बना हुआ, क्योंकि सर सम्राट चौधरी को बार बार कहा जाता है प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, पूरे बिहार में वो सीट नहीं जीत रहा है। वो हल्ला पार्टी है, हल्ला करके इस कहानी उसका खत्म हो गया भाई। उसका पार्टी सब बर्बाद है, कुछ है ही नहीं। क्या है, कुछ नहीं। एक जूट फूट का कार्ड बना दिया, कार्ड को फेंक रहा है, बाहर देखिएगा दरवाजा पर तो कार्ड को से बाहर मार कर फेंक रहा है। वो कहीं कुछ नहीं है। उनका आदत है सब जगह बोलना, चिल्लाना, चिल्लाते रह जाएंगे और एक सीट पे पूरे बिहार में जीत नहीं रहेंगे। सर थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन है। लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का सब लोगों के सामने छवि बना हुआ है कि ये अति पिछड़ा एवं जितने भी समुदाय के लोगों को दलितों का मसीहा है। वही तेजस्वी यादव को कहा जाता है नोबी फेल है। इस पर आपकी क्या विचारधारा है सर? देखिए, कहते हैं हम अति पिछड़ा का नेता है, तो हम भी तो अति पिछड़ा का बेटा है। मेरे साथ उतना बड़ा अन्याय हुआ, टिकट आप बेचते तो अति पिछड़ा का नेता का सवाल ही नहीं है। वो टिकट बेचने वाला पार्टी है, तो पैजामा फाड़ रहा है, कोई कुर्ता फाड़ रहा है, कोई रो रहा है। अति पिछड़ा ने, अति पिछड़ा को हमेशा दबाने का हुआ। लालू यादव चाहता का अति पिछड़ा को दबा कर रखे, सिर्फ हम राजनीति करें, तब कोई उसका रोल ही नहीं है। हम भी तो अति पिछड़ा है। आपके 2000 से लालटेन रोटे 25 साल तक आपके साथ रहे, हमको क्या इनाम नहीं मिला। यही सोचा कि अति पिछड़ा का बेटा कल नेता बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, तो अपने समाज को, गरीब गुरबा को जगा कर आगे रास्ता दिखाएगा। इसलिए मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। हम खून के आंसू हुए हैं, तो आने वाला 14 तारीख को भी रोएगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। आप जो सर, आपके जो पार्टी जो बड़े नेता है मुकेश सहनी, आपके अकॉर्डिंग अभी उनकी क्या छवि बनी हुई है? वो हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे बड़े भाई आदरणीय मुकेश भैया के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय पूरा निषाद समाज पूरे बिहार में लेकर महागठबंधन को है। सर क्या लगता है आपको, वीआईपी पार्टी इस बार जो सरकार बना पाएगी इंडिया गठबंधन? भाई सरकार बनने का बात ही कहाँ पर है। आज आप डिप्टी सीएम घोषणा करते हैं, 2 महीना पहले काहे नहीं किए थे? जब सकलदेव बिंद अलग हुआ तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषणा कर दिया। सरकार कहीं बनना नहीं है। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो डिप्टी सीएम हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी कहाँ से? सर अंत में आप अपने तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश एवं क्या अपील करोगे? मैं तारापुर के तमाम मतदाता मालिक से मेरा निवेदन है कि आपके छोटे भाई, आपके बेटे के साथ, अति पिछड़ा समाज के बेटे के साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ एक का वोट आदरणीय हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी को दीजिए। कमल छाप में 4 नंबर क्रमांक। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।